उच्च स्तरीय धर्म प्रवचन। चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 20वें दिन का स्मरण। गुरुदेव तथा भिक्षु भाइयों के दीक्षा दिवस का समारोह। आदरणीय वंदनीय भिक्षु भिक्षुएगण, प्रिय श्रद्धालु उपासक उपासिकाओं, आज हम सब इस शांत और पवित्र विहार में एकत्र हुए हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिवस का स्मरण करने के लिए। चंद्र कैलेंडर के पहले महीने का 20वां दिन। ये हमारे परंपरागत संघ के लिए अत्यंत अर्थपूर्ण दिन है। यही वह दिन है जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने संन्यास जीवन को स्वीकार किया, और यही वह दिन है जब अनेक भिक्षु भाइयों ने भी संसारिक जीवन को छोड़कर धर्म मार्ग अपनाया। समय की अनंत धारा में कुछ दिन साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें गहन आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। पहले महीने का 20वां दिन ऐसा ही एक दिन है, क्योंकि इसी दिन एक मनुष्य के जीवन की दिशा बदल गई। संसार के मार्ग से मुक्ति के मार्ग की ओर, अपने सुख की खोज से सभी प्राणियों के कल्याण के संकल्प की ओर। एक संन्यास, मानव इतिहास का महान कदम। 2600 वर्ष से अधिक पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म, जरा, रोग और मृत्यु की सच्चाई देखी। उस क्षण उन्होंने समझ लिया कि संसार की सारी वैभव संपत्ति मनुष्य को दुख से मुक्त नहीं कर सकती। इसी कारण एक शांत रात्रि में उन्होंने राजमहल त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की कठोर साधना और गहन ध्यान के बाद उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और गौतम बुद्ध बने पूर्ण जागृत पुरुष, जिन्होंने समस्त प्राणियों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रकट किया। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, सब पापों से दूर रहो, सभी शुभ कर्मों को करो, अपने मन को शुद्ध करो। यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। संन्यास जीवन इसी उपदेश का पूर्ण आचरण है। घर छोड़ना संसार से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के सत्य का सामना करना है। मस्तक का मुंडन केवल बाहरी रूप नहीं है, यह अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को त्यागने का प्रतीक है। 2 अनित्य का दर्शन, जागरण का द्वार। हम जिस संसार में रहते हैं वह अनित्य है। वसंत आता है और चला जाता है, यौवन अंततः वृद्धावस्था में बदल जाता है। मानव जीवन श्वास जितना क्षणभंगुर है। वज्रच्छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र, डायमंड सूत्र में कहा गया है, सभी संयोग से बने धर्म, स्वप्न, माया, बुलबुले और छाया के समान हैं, ओस की बूंद या बिजली की चमक की तरह। उन्हें ऐसे ही देखना चाहिए। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं, तब हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो जन्म और मृत्यु से परे ले जाए? यही प्रश्न राजकुमार सिद्धार्थ को संन्यास मार्ग पर ले गया। यही प्रश्न अनगिनत साधकों को धर्म के द्वार तक लाता है। 3 दीक्षा का दिन, एक नए जीवन का जन्म। कई वर्ष पहले इसी चंद्र तिथि पर हमारे गुरुदेव ने संन्यास के द्वार में प्रवेश किया। शायद उस दिन कोई भव्य उत्सव नहीं था, शायद हजारों लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह एक महान क्षण था, क्योंकि उसी दिन एक संकल्प लिया गया, शुद्ध जीवन जीने का, विनय और नियमों का पालन करने का, धर्म का प्रसार करने का, करुणा और प्रज्ञा से संसार की सेवा करने का। धर्म प्रचार का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, कभी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, कभी कठिनाइयां भी, पर सच्चा साधक समुद्र की ओर बहती नदी के समान होता है। चट्टानें और बाधाएं आने पर भी नदी अपना प्रवाह नहीं रोकती। 4 धर्म में भाईचारा। पहले महीने का 20वां दिन केवल गुरुदेव की दीक्षा का दिन नहीं है, यह उन अनेक भिक्षु भाइयों का भी स्मरण दिवस है जिन्होंने इसी दिन संन्यास का मार्ग अपनाया। संसार में भाईचारा रक्त से जुड़ा होता है, परंतु बौद्ध धर्म में एक और गहरा संबंध है, धर्म भ्रातृत्व। जो लोग साथ में साधना करते हैं, साथ में शील का पालन करते हैं और साथ में मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे सच्चे आध्यात्मिक सहयात्री बन जाते हैं। बुद्ध ने कहा, सत्संग ही पवित्र जीवन का संपूर्ण आधार है। जब साधक साथ चलते हैं तो वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब कोई थक जाता है, दूसरा प्रेरणा देता है। जब कोई निराश होता है, दूसरा उसे संभालता है। इसी भाईचारे से धर्म जीवित रहता है। 5 आज के युग में सन्यासियों का दायित्व। आज का संसार विज्ञान और तकनीक में उन्नत है, फिर भी दुख से भरा हुआ है। कई स्थानों पर युद्ध हैं, कई लोगों के मन भय और चिंता से भरे हैं। इसलिए संसार को अत्यंत आवश्यकता है करुणा और प्रज्ञा के प्रकाश की। एक सच्चा भिक्षु या साधक अंधकार में दीपक के समान होता है। एक छोटा दीपक भी पूरे कमरे को प्रकाशमान कर सकता है। अवतंसिक सूत्र में कहा गया है, मन महान चित्रकार के समान है,
जो समस्त संसार की रचना करता है। Yadi mana karuna se baraho, to sansara komala ho zata hai. Yadi mana zena se baraho, to ainana dura hon lagata hai. Arambahika sankaupa ko banae rakhana, praisina akariya ka hadda. Yadi prarambahika sankaupa banarahe, to budatva dura nahim. Sandiasa ke aramba mem hara sadaka ke hurudaya mem eka numala bhavana hoti hai. Satya ki khoha, vinamrata, pavichata, parantu samaya ke sathaya di savadana narahem to vaha bhavana kusina ho sakati hai. Isali prateka vasa diksa divasa ka smarana kevala aitita ko yada karana nahim hai. Bao ki apane Mueller sankaupa ko pane zakta karana hai. Eka presina diana kavita ka hati hai. Eka sankaupa se sansara dula samana ho gaya. Pradiom ko para lagane ki pretina atala rahi. Hazarom sita ora amdiam em. Firabi prarambahika mana kandrama sa uzizivala rahe. Grostha batam ke lai sandesa. Hara viatai ko sandiasa ka avasara nahim milata. Parantu hara koidama ka uphiasa kara sakata hai. Yadi grostha buddha bata. Pamka silom ka palana karam. Sajagata ke satha jivana ziem. Karuna vikasita karam. Buddha ka smarana karam ora satkama karam. Tove sansara mem rahat hiubi santika jivana jisakat haim. Sadama Pandarika Sucha, Lotasa Sucha, Mem Kaha Gaya Hai, Zaha Mana Sada Hota Hai, Vahistana Pavicha Bumi Bana Zata Hai, Diksa Divasa Ki Eka Gatha, Isa Pavicha Avasara Para Eka Choti Gatha, Paheu Mahin Ki Baizavim Tithi, Dama Kandra Uzizivala, Eka Kadama Sansara Sepep, Pradiom Kehita Mem, Dama Bai Eka Sankaupa Sezur. Buddha Kadipa Sada Zaga Mem Prakasake, Samapana, Priya Seradalu Batam, Yaha Pavana Dina Hamem Smarana Karatahai, Sandiasa Ke Mahana Udaksako, Gurudeva Ke Mahana Pandia Ora Tayagako, Dama Brechevea Ki Bavanako, Ora Buddha Zavara Dikhae Ge Zagarana Magako. Kamana Haiki Isa Vihara Se Damaka Prakasa Karam Disaom Mem Feo Ora Sansara Mem Santili, Gurudeva Sevastha Rahem Ora Dega Yuhom, Sangha Drhata Se Damamaga Parakeu, Sabi Seradalu Sadana Mem Pragati Karam, Namo Sakyamuni Buddhaya.